हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मतलब हम लोग सीखने वाले हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह जोड़ा जाता है, किस तरह घटाया जाता है या उनका गुणना किस तरह किया जाता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि जोड़ना या घटाना वो हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो ये 4x है और ये 5x। तो यहाँ पर जो एक्स वाई कुछ भी जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं उनको वेरिएबल कहा जाता है। अगर वेरिएबल सेम हो, क्या हो, वेरिएबल सेम हो तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल है क्या है, एक्स है, यहाँ भी क्या एक्स, तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, ये सेम तरह का टर्म है। तो क्या देखो यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस। तो यहाँ पे साइन है ना, कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। तो प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है प्लस। तो जब भी प्लस और प्लस रहेगा तो आपको जोड़ देना है। और जोड़ना कैसे है, देखो ये जो एक्स है उसको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पर जो बगल में लिखे हुए हैं इनको कोफिशिएंट कहते हैं, इनको आपको जोड़ना है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, और साथ में एक्स को आपको उतार देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी तो क्या है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर वाई, मतलब दोनों सेम टर्म है। क्या है, दोनों सेम तरह के टर्म है। तो इनको भी हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो साइन देखो यहाँ क्या साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ क्या है माइनस। तो जब भी प्लस और माइनस रहेगा, मतलब साइन अगर अपोजिट रहेगा तो आपको घटाना है, और सेम तरह का साइन रहेगा, जैसे दोनों में है प्लस या दोनों में है माइनस, तो आपको हमेशा जोड़ना है। और जब आप प्लस को जोड़ोगे तो प्लस का साइन लगाना है, और माइनस को जोड़ोगे तो माइनस का साइन लगाना है। और जब घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो साइन दोनों में क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन को आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या साइन है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा। अब घटाने के भी वही तरीका है, यहाँ जो कोफिशिएंट है आपको उसको घटाना है। तो 4 में से 2 गया तो 2, और साथ में बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको उतार देना है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 4x है, 4xy है, 2x है, 2xy है, और यहाँ 4x है। अब पहचानो कि जो सेम टर्म है वो कौन कौन है। इसका जैसा टर्म पहचानो, देखो इसका जैसा टर्म कौन है, ये है। देखो कैसे सेम है, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी क्या है एक्स वाई, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम टर्म है, तो इन्हीं में जोड़ या घटा होगा। अब देखो यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, तो ये दोनों सेम टर्म है, तो इसको आप इसके साथ जोड़ या घटा सकते हो, और इसको इसके साथ, ठीक है। तो जोड़ने घटाने के लिए टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो जुड़ेगा या घटेगा। तो साइन देखो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और साथ में एक्स वाई को आपको उतार देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो ये दोनों भी क्या सेम टर्म है, माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो आपको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बड़ा में छोटा, बड़ा में छोटा, तो देखो 4 में 2 घटाओ तो क्या बचेगा 2, साथ में आपको एक्स को लिखना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल है उसको आपको लिखना पड़ेगा। और साइन क्या लगेगा, बड़ा नंबर का, तो यहाँ नंबर 2 और यहाँ नंबर 4, ये 4 बड़ा है तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखो क्या ये दोनों सेम तरह के टर्म है, यहाँ देखो यहाँ वेरिएबल्स क्या है एक्स और वाई, और यहाँ क्या है एक्स है, दोनों एक तरह के टर्म नहीं है। तो अब ना इनको हम जोड़ सकते हैं ना इनको घटा सकते हैं। अब यहाँ देखो इसी तरह 3x स्क्वायर वाई, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई, इसको देखना आपको, ये कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, तो ये दोनों सेम टर्म है, तो क्या साइन इसमें प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 4 7, इसको आपको जोड़ना है। अब बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको जैसे है उसी तरह उतार देना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ तो क्या है माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। मैंने आपको बताया कि दोनों माइनस हो तो भी आपको जोड़ना है, दोनों प्लस हो तो भी आपको जोड़ना है। तो दोनों में क्या साइन है, माइनस साइन है, और माइनस वाला को जोड़ेंगे तो साइन आपको माइनस लिखना है, 2 और 3 5, और साथ में एक्स वाई। और प्लस वाला को जोड़ना है तो क्या लिखना है, प्लस लिखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक तरह के टर्म है, प्लस प्लस जुड़ेगा, 6 और 4 कितना हो गया 10, और बाकी इसको आपको पूरा का पूरा उसी तरह उतार देना। अब देखो ये और ये तीनों एक तरह के टर्म है, तो पहले इन दोनों कर लेते, बाद में उसको देखा जाएगा। माइनस माइनस दोनों का साइन क्या है, सेम है, जुड़ेगा 3 3 6, और साथ में एक्स को आपको लिख देना है। माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो साइन क्या लगेगा, माइनस का, इसको उतार दो यहाँ पे। अब देखो
ये तो अकेले इसके जैसा कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम तरह के टर्म है, तो इनको फिर से हमको जोड़ना या घटाना पड़ेगा। साइन बतलाएगा क्या करना है, तो इसको पहले उतार देते हैं। देखो साइन क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2। और साइन किसका लगाया जाता है जब भी घटाते हैं, तो जो नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है इसमें माइनस, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ सकते या घटा सकते। अब हम देखेंगे इनका गुणना कैसे होता है। मल्टीप्लाई का रूल है, जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जो होगा उसको जैसे आप गुणना करते हैं पहले, उसी तरह आपको गुणना करना टेबल के साथ। जैसे 3 और 2 तो 2 3 6, इस तरह गुणना करना। और जो वेरिएबल्स होंगे अगर वो सेम होंगे तो उनका पावर को आपको जोड़ना, याद रखना, करना है गुणना। अगर वेरिएबल से एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी इन सब का गुणना किया जाता है, तो अगर वो दोनों सेम हो तो उनका पावर को आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, पावर को, गुणना में पावर को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ देखो ये एक्स और एक्स सेम है कि नहीं, इनका करना है गुणना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर होता है ये कितना 1, यहाँ भी कितना 1, कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, याद रखना। तो इनको जब गुणना करेंगे तो पावर को जोड़ देंगे, यही इनका गुणना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे x। अब देखो ये नंबर, ये क्या है, ये अल्फाबेट का कोई लेटर्स है। तो अगर नंबर हो और कोई लेटर हो तो उनको आप गुणना नहीं कर सकते हैं। तो उनका गुणना ये है कि दोनों को आप बस इस तरह लिख दो। ठीक है, ये हो गया गुणना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे y, दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो जब दो चीज अलग अलग हो तो उनको बस आपको उतार देना ऐसे करके, यही इनका गुणना है। ठीक है, ये और ये दोनों को साथ में लिख देना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट 3 है। तो इनको जैसे गुणना करते हो पहले आप, उसी तरह आपको करना है। तो कैसे करेंगे, 4 तिया 12, इनको जैसे गुणना किया जाता है वैसे करना है टेबल के साथ। और बाकी जो है यहाँ पर देखो, ये भी x, ये भी x, दोनों सेम तरह की चीज़ है। तो क्या करना है, पावर को जोड़ देना है। तो पावर यहाँ 1 और यहाँ 2, कितना हो जाएगा 3, तो x क्यूब। तो इनका जो गुणना हुआ कितना हो गया, 4 तिया 12 और x क्यूब हो गया। यहाँ पे देखो फिर 4 तिया 12, ये तो क्या कोफिशिएंट है दोनों, इनको गुणना करो 4 तिया 12। यहाँ पे जो आपको बगल में रहेगा उसको आपको पहाड़ा पर के गुणना करना है, टेबल के साथ गुणना करना है। और बाकी जो ये अल्फ़ाबेट रहेंगे, अल्फ़ाबेट के लेटर्स रहेंगे, उनको क्या करना है, सेम रहेगा तो पावर जुड़ेगा और अलग अलग रहेगा तो बस उतर जाएगा, उसको उसी तरह लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितना, तो कोई यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कितना पावर 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। देखो ये y और y सेम है तो ये y के साथ पावर जुड़ेगा, इसका पावर 1, इसका 2, तो y का पावर y के साथ जुड़ेगा और x का पावर x के साथ। यहाँ पे देखो 3 जो के 12 हो गया। अब देखो x यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में x है, 3 का पावर जुड़ेगा, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये देखो यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो y अकेले है, तो जैसे है उसी तरह उतार दो। ठीक है, अब यहाँ गुणना करें, देखो यहाँ क्या साइन है माइनस, यहाँ क्या साइन है कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। देखो जब जोड़ा जाता है तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस साइन लगाते हैं, प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे, और घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा प्लस या माइनस रहेगा, प्लस और माइनस दोनों रहेंगे। तो क्या करना, उस समय बड़ा नंबर का साइन लगाया जाता है। और जब गुणना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बड़ा छोटा आपको नहीं देखना है, साइन को भी गुणना करना है। देखो कैसे गुणना करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो गुणना करने पर जो आएगा वही साइन को आपको लिखना है। अब बाकी उसी तरह देखो 2 चौके 8। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों का पावर जुड़ जाएगा, 2 यहाँ पे कितना 1, 3 हो जाएगा। x का पावर ax के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ। देखो यहाँ भी y और यहाँ भी y, दोनों में y है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ भी 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी z, यहाँ भी z है, तो यहाँ भी z का पावर, यहाँ 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको गुणना करेंगे, 3 छक्का 18। अब देखो यहाँ x तो यहाँ x नहीं है, यहाँ y तो यहाँ y नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ है, तो दोनों क्या करेंगे, बस इसको इस तरह लिख दिया जाएगा, दोनों को उतार दिया जाएगा, बस यही इसका गुणना हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, यहाँ पे x है, यहाँ भी है, तो पावर जोड़ो 3 हो जाएगा, यहाँ पावर 2, यहाँ 1 3, y यहाँ है तो y नहीं है, यहाँ y उतर जाएगा। देखो यहाँ z भी है लेकिन यहाँ नहीं, तो z भी क्या करेंगे, उसको लिख दिया जाएगा जैसे है उसी तरह। ये आपको इस तरह क्वेश्चन मिले जिसमें बाहर और फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हों, तो इनका जो गुणना करने का तरीका है
जो बाहर वाला है ब्रैकेट के बाहर, इसको इन सब से गुणा करना है, बारी बारी का करना है। जितने ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है, टर्म कैसे पहचाना है, प्लस और माइनस करके जितने बार लिखे हुए हैं सब वो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 टर्म्स है, तो ये जो बाहर 4x है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी गुना होगा, और यही फिर इससे भी गुना होगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये और ये इन दोनों को गुना करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आपने अभी सीखा है, जो कोफिशिएंट है उसको पहाड़ा पढ़ के गुना कर देंगे, और जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर जोड़ देंगे अगर सेम हो तो देखो इसको और इसको गुना करना, तो 4 तिया 12। देखो x और x सेम वेरिएबल है, तो यहाँ पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये इससे गुना हो गया, अब यही जो बाहर है यही फिर इससे भी होगा। तो क्या साइन इसमें है, कुछ नहीं, तो प्लस, इसका साइन यहाँ पे, और इसका क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8। अब देखो यहाँ पे x नहीं है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बाहर है और अंदर कितने 3 टर्म्स हैं, कितना अंदर 3 टर्म्स हैं, तो ये तीनों से बारी बारी गुना होगा, तीनों से बारी बारी गुना होगा। तो देखो यहाँ साइन क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, x यहाँ भी पावर जोड़ दो 2 हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ पे नहीं, तो वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखो ये इससे हो गया, अब ये जो बाहर है यही फिर इससे भी होगा और उससे भी होगा, तो 3 चौके 12। पहले साइन देखो क्या साइन है प्लस, यहाँ क्या है प्लस 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 प्लस, 3 चौके 12, x और x का कितना हो जाएगा स्क्वायर, पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे y का पावर 1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो ये इससे गुना हो गया, अब यही इससे भी गुना होगा, साइन क्या है प्लस प्लस प्लस। अब देखो 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पे x और y भी है और यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे x और y स्क्वायर जो है उसको आपको लिख देना है, बस हो गया गुना। देख अब देखो आगे यहाँ पे आ जाओ, साइन क्या है माइनस, देखो ये पहले इससे होगा, तो माइनस प्लस माइनस, 2 चौके 8, x का पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखो ये फिर इससे भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6, x में कितना पावर 2, यहाँ कितना 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है। अब देखो यहाँ पे y नहीं लेकिन यहाँ पे, तो y को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब देखो ये अब इससे होगा, तो माइनस प्लस माइनस, 2 चौके 8, यहाँ पे x यहाँ पे z है, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो क्या करेंगे दोनों को उतार देना, दोनों को लिख देना है जैसे उसी तरह, तो x स्क्वायर और z, ठीक है हो गया। अब यहाँ भी उसी तरह गुणा कर सकते हैं, 3 तिया 9, x का पावर यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो y का पावर 1, यहाँ भी 1 कितना हो जाएगा 2। अब यही फिर इससे भी गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, x में कितना पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 1 कितना हो जाएगा 3। y दोनों में है तो क्या हो जाएगा y के स्क्वायर, पावर जुड़ जाएगा ना, फिर प्लस यहाँ प्लस है ना और यहाँ प्लस, 3 चौके 12 हो गया। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ पावर 2, यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, जुड़ करके 3 हो जाएगा। y अकेले यहाँ तो नहीं, बस उतार देंगे। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे उसमें बाहर सिर्फ एक ही टर्म था, लेकिन अब जो है देखो यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी क्या है 2 टर्म है, और यहाँ दोनों में क्या लगा ब्रैकेट। तो जब भी ब्रैकेट तो मतलब क्या होता है गुणना, तो आपको इनको गुणना करना, तो कैसे गुणना करेंगे, देखो ये जो पहला ब्रैकेट है उसका जो पहला टर्म है उसको लो, और दूसरा ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबसे गुणा कर दो, सबसे क्या कर दो गुणा कर दो। तो अभी आप इसको भूल जाओ, इसको बस याद रखो, तो इससे आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसी से फिर आपको इसको भी करना है, और जब इससे आप कर लेंगे तो अब इससे शुरू करेंगे, तो इससे फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, और इसी से फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब दोनों टर्म से इसका हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले इसको लेंगे, ये इससे इसको भी करना और उसको भी करना है। देखो 4 दूना 8, x का पावर 2 हो जाएगा, y को उतार दिया जाएगा, यहाँ नहीं है। अब देखो इसी से फिर आपको आगे भी करना है, साइन क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 x और y, तो x y को उतार दिया जाएगा। अब देखो इससे दोनों को कर लिए हैं, अब इससे करेंगे, और कैसे करेंगे जैसे किए हैं उसी तरह करना, आपको कोई नया गुण आप नहीं सीखना है। तो यहाँ साइन क्या है प्लस, यहाँ क्या है देखो साइन इसका यहाँ पे यहाँ नहीं है ना, याद रखना, तो प्लस प्लस प्लस, 3 दूना 6, x यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है,
तो इसको लिखना पड़ेगा, और y दोनों में तो y को पावर जोड़ दो। इससे ये हो गया। अब इसी से इसको भी कर दो, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, वाई 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 स्क्वायर गुना हो गया। अगर कोई एक जैसा है तो इसमें जोड़ घटाव कर सकते हो। एक्स स्क्वायर वाई कहीं है नहीं है, एक्स वाई कहीं नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों एक तरह के टर्म नहीं है ना, तो इसको इसी तरह छोड़ देना, बस हो गया गुना इसका। अब देखो इसको लेंगे, फिर ये तीनों से गुना करेंगे, जितना है आगे वाला ब्रैकेट में ना सबसे गुना करना है। तो 4 तिया 12, एक्स 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 स्क्वायर, फिर इसी से आपको इसको करना है प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, एक्स और वाई, तो एक्स वाई हो गया। अब देखो इससे ये हो गया, अब इससे ये नहीं हुआ है तो इसको इससे भी करना है, तो प्लस प्लस प्लस, 4 चौके 16, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, वाई को उतार दिया जाएगा। देखो इससे ये सब हो गया। अब इसकी बारी, तो प्लस प्लस प्लस, 2 तिया 6, एक्स लिख दो, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ वाई, तो वाई को उतार दो। फिर देखो प्लस प्लस प्लस, 2 चौके 8, एक्स वाई दोनों लिख दिया जाएगा। ठीक है, हो गया गुना। अब यहाँ देखो इसको करो इन दोनों से, साइन क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे एक्स है यहाँ भी है तो पावर को जोड़ो, एक्स स्क्वायर, वाई यहाँ पे नहीं तो वाई जो है वही लिखो, वाई स्क्वायर है। अब देखो इसको फिर इससे भी करना है, तो प्लस प्लस प्लस, 8 चौके 32, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस, अब देखो इससे करना है ना, तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, एक्स नहीं है वाई, वाई है यहाँ पर एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स को पहले लिखो, एक्स एक में किसी एक में है ना तो उसको उतार दिया जाएगा, दोनों में रहेगा तो पावर को जोड़ देना है। हो गया, इससे ये हो गया। अब इससे प्लस प्लस प्लस, 2 चौके 8, वाई और एक्स दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को साथ में लिख दो, पहले एक्स को लिख दो बाद में वाई को लिख दो। ठीक है, इस तरह आप गुना कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का।